पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है और तभी से लगातार इनके कप्तान मोहम्मद रिजवान पर बातें हो रही हैं। आपने देखा होगा हाल में सोशल मीडिया पर मोहम्मद रिजवान को लेकर एक क्लिप जमकर वायरल हो रही है। पाकिस्तानी टीम के ओपनर इमाम उल हक, जिनको फखर के रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया था, इनका एक इंटरव्यू क्लिप जो है वो बहुत वायरल है। इसमें वो बात कर रहे हैं टीम के लीडर की कि उनके हिसाब से इस पाकिस्तानी टीम का या फिर ओवरऑल पाकिस्तानी टीम के लिए कौन बेहतर लीडर रहा है। ये सवाल आता है तो इमाम के पास कोई जवाब नहीं होता। हाँ, वो सीधा कहते कि अभी तो कोई नाम याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो रिजवान का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि वो विदेशी दौरों पर नमाज के लिए रूम का इंतजाम कर देते हैं, धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा शामिल रहते हैं। तो ये एक जनरल सा स्टेटमेंट था जो काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। चद्दरें लेके आ जाते हैं, रूम का इंतजाम करते हैं, सफेद चद्दरों को इंतजाम करते हैं, कोशिश करते हैं कि उस जगह पे कोई नॉन मुस्लिम ना आए ताकि नमाज अच्छे से हो जाए। तो ये सारे इंतजाम वो करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, एक टाइम तय करते हैं कि इस समय हम नमाज के लिए आएंगे। हाँ, मतलब बेसिकली हर वो काम करते हैं जो एक मौलवी या मुस्लिम स्कॉलर करता है। अब ये क्या सही है क्या गलत हमको तो नहीं पता, लेकिन हमारा जो क्रिकेट के कैप्टन की या क्रिकेट की टीम में लीडरशिप की जो हमारी समझ है, उसमें तो ये सब काम नहीं आते हैं। कि आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, रोहित शर्मा सुबह उठे, मैप पे खोजा भाई नज़दीकी दुर्गा मंदिर कहाँ है नज़दीकी शिव जी का मंदिर कहाँ है। तो ये सब बेसिकली काम अगर टीम का मैनेजर करे तो भी समझ में आता है। मैनेजर मैनेज करने के लिए ही कैन मैनेज थिंग्स, लेकिन एक कैप्टन का ये करना ये दिखाता कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तमाम जो सारी चीज़ें गलत है, उनमें से ये जो एक चीज़ है ये बहुत प्रमुखता से है कि वहाँ पे क्रिकेट की रणनीति बनाने की जगह आपका कैप्टन खोजता रहता है कि कहाँ पे जो है नमाज पढ़ी जाए या फिर कहाँ पे तमाम सारे धार्मिक काम किए जाए। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक लग रहा है जिस तरीके पाकिस्तान का रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम, मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ सूरज कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मतलब उन लोगों को दिन में पांच बार नमाज करनी होती है, और अगर एक कैप्टन ये चीज ले रहा है कि ठीक है हम इस समय पे नमाज करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। मतलब पॉइंट ये होना चाहिए ना कि नमाज के साथ साथ वो प्रैक्टिस के लिए भी उतना ही एक्टिव रहे। कैप्टन या टीम के मेंबर्स क्या कर रहे हैं इससे फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक टीम जीत रही होती है। जब टीम हारने लगती है ना तो सवाल होते हैं, क्योंकि तब दिख रहा है कि एक लीडर के रूप में आप अपनी टीम को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो गेम प्लान है वो सही से नहीं पढ़ पा रहा। तो जब आपका गेम प्लान, आपका पहला काम एज ए क्रिकेटर है क्रिकेट खेलना, बाकी सब सेकेंडरी है। आप किसी भी लेवल पर खेले, आपका पहला काम होता है क्रिकेट खेलना, और जिसमें आप बुरी तरह से नाकाम हो रहे हो। आप वो निंजा 2 भी आपका नहीं हो पा रहा है, ग्राउंड पे चौके छक्के लगना पा रहे हैं, आपसे प्लानिंग हो नहीं पा रही, आप टीम का बेस्ट ले नहीं पा रहे हो। तो ऐसे में जब कोई भी चीज, अब ये अगर ये धार्मिक बात ना होकर ऐसी भी कोई बात होती कि शॉपिंग करने में बड़े आगे रहते हैं, तो भी रिएक्शन सेम होता। इसमें धर्म की कोई बात ही नहीं, इसमें बात बस इतनी सी कि आपकी टीम जब ग्राउंड पर परफॉर्म नहीं कर रही है तो आप अन्य गतिविधियों में ज्यादा लिप्त पाए जा रहे हैं। फिर ये कोई भी काम हो, आपका शॉपिंग करना हो गया, आपका छुट्टियां लेना हो गया, आपका देर रात तक हैंग आउट करना, जैसे होता है ना, कई क्रिकेटर होते हैं जो नाइट क्लब्स में जाते हैं बहुत सारा, तो वो तब तक ठीक है। जैसे हर्षल गिब्स ने उस रात पूरी रात शराब पी, अगले दिन 434 चेज करा दिए, सवाल नहीं हुआ। लेकिन अगर ये किस्सा तब सामने आता जब साउथ अफ्रीका वो मैच हार जाता, तो बहुत स्क्रूटनी होती। तो बात यहाँ पर यही है कि आपका जो मुख्य काम है, जो पहला काम आपका है ना, वो आपसे सही से हो नहीं रहा, और आप बाकी सारी दुनिया का काम करते रहते हैं। और रिजवान पर पहले भी इसको लेकर सवाल हुए, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान भी उनकी एक तस्वीर आई थी जिसमें वो प्रार्थना करते दिखे थे, तस्वीर उनके हाथ में थी। तो ऐसी ये सब हरकतें, मतलब ऐसा नहीं पाकिस्तान की पूरी टीम मुस्लिम प्लेयर की है, उसमें हर समय 10 से 11 मुस्लिम रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्टिव दिखते हैं धार्मिक गतिविधियों में वो रिजवान है। और ऐसे हाल में अगर उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो सवाल होंगे, और सारा सवालात यही सब चल रहे हैं। भैया जब ऐसा चल रहा है आपका फोकस कहाँ है? अभी तक ये सवाल परफॉर्मेंस बेसिस पे थे, लेकिन जब से इमाम की एक छोटी क्लिप वायरल हो गई है तब से इसने अलग डायरेक्शन ले लिया है। और लगातार, क्योंकि हम देख रहे हैं जो फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर्स रह चुके हैं, शोएब, हम वसीम अकरम की बात कर लें, वकार यूनुस की बात कर लें, ये सब लोग लगातार टीम के टैलेंट पूल पे, और हफीज का भी जिक्र कर लीजिए, उन्होंने तो कहा था कि टीम के पास टैलेंट है। फिर शोएब ने पलट के कह दिया था कि
किधर टैलेंट है, आप मुझे दिखाइए। हम बहुत सालों से नाम सुन रहे हैं मोहम्मद रिजवान का भी कि 10 सालों से कि बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखी है जो कि जो इन जनरल है, जो सबने देखा है कि टी20 में उनकी टी20 वाली नॉक्स नहीं होती हैं, वनडेज T20 में में वनडे खेलते हैं, वनडे में टेस्ट खेलते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ मतलब वही चीज। तो फॉर्मेट तो ये तमाम सारी चीजें हैं। और अब ऐसे में ये क्लिप ना बड़ी गलत टाइम पे सामने आई है। रिजवान की ये इमेज है कि वो ऐसा करते आए हैं, ऐसा करते मतलब रहे इसमें हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो चीज, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। नहीं होनी चाहिए। अगर जाहिर सी बात है कि आप हाँ। मैदान के बाहर क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो चीज आपके गेम पर इम्पैक्ट डालेगी, जो कि अब एविडेंट है। आपने T20 में ODI खेलकर भी रन तो बना रहे थे आप, अब आपसे रन नहीं बन रहे, आपकी टीम लगातार बुरा कर रही, तो अब ऐसी बातें होंगी। और ऐसे में मुझे लगता है कि जैसे देखिए, पाकिस्तान में हमेशा दो तरह के क्रिकेटर रहे। एक तो इंजमामुल हक हो गए, खेले बढ़िया खेले, रिटायर हुए, अब मौलाना बन के बैठे हुए हैं। प्रॉपर उनका वही गेटअप है, वही बातचीत है, सारा कुछ। दूसरे आपके वसीम अकरम हो गए, आपके शोएब अख्तर हो गए, ये कम मुस्लिम नहीं होंगे, लेकिन इनका जो है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखा हुआ है। रिजवान की ये दोनों चीजें बुरी तरह से मिक्स हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ये वीडियो आपने भी देखी होगी, और नहीं देखी तो हमने आपको बता दिया उस वीडियो में क्या कुछ है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, वो हमको कमेंट्स में बताइएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर भी आप क्या सोचते हैं, ये भी बताइएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज जारी है स्पोर्ट्स टापू पर, तो आप लोग देखते रहिए, प्यार बनाते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।